तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है कॉन्सेप्ट वाली क्लास होने वाली है और जिसमें मैं आपको किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का यानी कि ट्रांसलेट करने का 30 फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ। 30 रामबाण फॉर्मूला बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपको वाक्यों को ट्रांसलेट करना ना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा, बहुत आराम से आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए वो 30 के 30 फॉर्मूलाज जो है, मैं समझती हूँ 30 फॉर्मूलाज है तो काफी ज्यादा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, आपको बस याद रखने होंगे। अगर आप चाहें तो सहूलियत के लिए शुरुआत में पहले 10 याद कर लें, फिर 20 याद कर लें और ऐसे करके आप 30 को कवर कर लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक उदाहरण से क्लास को शुरू करते हैं। रोहन आलसी था, ये वाला वाक्य है, इसको हमें करना है कन्वर्ट अंग्रेजी में। ठीक है, रोहन आलसी था। अब जो फॉर्मूला है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप वाक्य का ना जो आखिर का हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे रोहन आलसी था, तो वाक्य के लास्ट में अगर आपको था दिखता है तो वाक्य को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज प्लस OW का यूज करेंगे। ठीक है, वॉज प्लस OW कैसे होगा? रोहन वॉज लेजी, तो ये वॉज हो गया और ये लेजी जो है ये OW हो गया, यानी कि अदर वर्ड्स हो गया। तो ये काम कैसे कर रहा है, मतलब कैसे अदर वर्ड्स, मतलब कैसे ये कन्वर्ट हो गया, अब समझिए। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा हेर फेर करना है वाक्य के अंदर, है ना। जैसे रोहन आलसी था, ये वाला हमारा वाक्य है। रुकिए मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर लूं ताकि आपको बेटर तरीके से मैं समझा सकूं। रोहन आलसी था, ये वाला वाक्य है, तो इसको हमें थोड़ा सा फेरबदल करना है। क्या फेरबदल करना है कि आपको जो ये बीच का जो शब्द है उसको लास्ट में लेकर के जाना है और जो लास्ट का शब्द है उसको बीच में लेकर के आना है। क्लियर आ रही है बात समझ में? पहला जो है वर्ड वो एज इट इज रह जाएगा, कोई इसमें बहुत मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा फेरबदल जो है बीच और आखिर के शब्दों में कर लीजिए। रोहन आलसी था, आलसी को बीच में लेके आ गए, था को पीछे लेके चले गए, मतलब था को बीच में लेके आ गए, आलसी को पीछे लेकर के चले गए, तो ये अब बन गया रोहन था आलसी। ठीक, अब क्या करना है? रोहन तो भैया रोहन ही रह जाएगा, रोहन कन्वर्ट होकर राहुल तो बन नहीं जाएगा। करेक्ट, रोहन रोहन हो गया और इसके बाद था जो है वो होता है वॉज प्लस OW। वाक्य के अंत में था तो वॉज प्लस OW, ये याद रखना है। ये बन गया वॉज, ये बन गया लेजी, ये अदर वर्ड्स है यानी कि OW है, तो रोहन वॉज लेजी। वेरी सिंपल, वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब रूल्स को देखते हैं। ठीक है, कि मैंने तो आपको एक सैंपल दिया है, कि एग्जाम्पल की मदद से समझाया कि कैसे ये काम कर रहा है। अब रूल समझ लीजिए। अगर वाक्य के अंत में हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रूल लगेगा am प्लस OW। क्या रूल लगेगा? am प्लस OW। अगर वाक्य के अंत में है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रूल लगेगा r प्लस OW। अगर वाक्य के अंत में है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रूल लगेगा इज प्लस OW। अगर वाक्य के अंत में था है तो वॉज प्लस OW। वाक्य के अंत में थे है तो वर प्लस OW। अगर वाक्य के अंत में थी है तो भी वॉज प्लस OW का ही इस्तेमाल किया जाए। सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और बाकी के ये वाली क्लास में कमेंट कर दें। कुछ रूल्स हमने किए, उसके आगे की अब करते हैं। अभी तक हमने जो कर लिए उसके बाद अगर था थे ती तक हमने कर लिया। ठीक है, अगर आप वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं या ते हो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं खाता हूं, वे जाते हैं, वो सोते हैं, है ना, वो सोती है, इस तरीके के अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब का पहला रूप यूज होगा। ठीक है, क्या होगा? V1 वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। अगर वाक्य के अंत में ती है या ता है का इस्तेमाल हो रहा है, वह जाता है, ठीक है, ता है या ती है का इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा, V5 का। ठीक है, अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी या ते थे का इस्तेमाल हो रहा है तो V2 का इस्तेमाल होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। घबराइए नहीं, एग्जाम्पल्स दूंगी आगे जा करके तो आपको समझ आएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। राइट,
अगर वाक्य के अंत में या, ये, ही का इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर वाक्य के अंत में ऊंगा, एंगे, एगी या एगा, मतलब वो जाएगा, वे खाएंगे, इस तरीके का वाक्य है तो विल प्लस V1 का इस्तेमाल होगा, विल के साथ वर्ब का पहला रूप। अगर वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं का इस्तेमाल हो रहा है तो M प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? M प्लस V4 का। अगर वाक्य के अंत में रहे हो या रहे हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो R प्लस V4 का यूज होगा। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है का इस्तेमाल हो रहा है तो इज प्लस V4 का यूज किया जाएगा। अगर रहा था, रही थी यूज हो रहा है तो वॉज प्लस V4 का यूज होगा, या रहे थे का इस्तेमाल हो रहा है तो वर प्लस V4 का यूज होगा। देखिए कैसे काम कर रहा है। जैसे आप कहेंगे वह जा रहा था तो वॉज प्लस V4, वे जा रहे थे तो वर प्लस V4, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा का इस्तेमाल हो रहा है तो विल बी प्लस V4 का इस्तेमाल होगा। चुका हूं, चुकी हूं या फिर या है तो हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। अगर चुके हैं, चुके हो, ये है का इस्तेमाल हो रहा है तो हैव प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। चुका है, चुकी है, या है, ये है का इस्तेमाल हो रहा है तो हैज प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। चुका था, चुकी थी या फिर या था, ये थी का इस्तेमाल हो रहा है तो हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। चुके थे या ये थे, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। चुका हूंगा, चुकी होंगी या होगा, विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। चुके होंगे, चुके होगे, ये होंगे तो विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। चुका होगा, चुकी होगी या होगा, ये होगी तो विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। बढ़ाते हैं। अगर वाक्य के अंत में ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैव बीन प्लस V4 का यूज करेंगे। ते आ रहे हैं, ते आ रहे हो, हैव बीन प्लस V4 का यूज करेंगे। ता आ रहा है, ती आ रही है, हैज बीन प्लस V4 का यूज करेंगे। ता आ रहा था, ती आ रही थी, हैड बीन प्लस V4। ते आ रहे थे, हैड बीन प्लस V4। ठीक है, तो ये 30 जो है ऐसे रूल हैं जिनको आपको याद रखना होगा। आप जो वाक्य बोलते हो उसको नोटिस करो कि लास्ट में क्या बोल रहे हैं। मैं जाता हूं तो ता हूं आ गया, वे खाएंगे तो एंगे आ गया, वह कर रही थी तैयारी तो वहां पर क्या हो गया, वो तैयारी कर रही थी तो कर रही थी आ गया, है ना। वह जाता आ रहा था तो वहां पर क्या हो गया, ता आ रहा था लास्ट में हो गया, है ना। तो इस तरीके का आप नोटिस जब करोगे ना कि आप जो बोल रहे हो वो उसके अंत में क्या आ रहा है, तो बस इतना सा नोटिस आपको रखना है। अगर आप ये समझ लिए कि ये वाला एंड में आ रहा है तो इसमें ये वाला रूल यूज हो जाएगा। जैसे किसी वाक्य के अंत में अगर ते आ रहे थे, है ना, वे काम करते आ रहे थे, ये वाला वाक्य मान लीजिए बोल रहे हैं आप कि वे लोग जो है ना वे काम करते आ रहे थे, तो लास्ट में क्या है, ते आ रहे थे। तो अब आपको पता है कि अंग्रेजी में हैड बीन प्लस V4 का यूज करना है, करेक्ट। एक दिन में नहीं होगा 30 रूल याद, 30 दिन में तो हो जाएगा ना, 30 दिन भी नहीं लगेगा, यकीन मानिए, बिकॉज सेट पैटर्न के ऊपर है। अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, इस तरीके का जो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वाक्य है जिसमें इस्तेमाल होता है ये सब कुछ। तो आपको क्या करना है, आपको 5-5 या 6-6 का पेयर लेकर के चलना है, याद करना है, रूल समझना है और अप्लाई कर देना है, बस खत्म हो गई बात। अब चलिए उदाहरण देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। अगर आप कहते हैं आप आम खाते हैं, क्या वाक्य है हमारे पास, आप आम खाते हैं, तो नोटिस करिए वाक्य के एंड में क्या है, वाक्य के एंड में है ते हैं। देखिए ऊपर लाल कर दिया है उसको, है ना, हाईलाइट कर दिया है। अगर वाक्य के अंत में आपको दिखता है ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, तो आपको वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करना है, बता दिया था, उसी का एक उठा करके एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूं। ठीक है, आप आम खाते हैं, तो वाक्य के अंत में है ते हैं, मतलब वर्ब का पहला रूप लगेगा। तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए, एकदम इंस्टेंट क्लिक होना चाहिए कि ते हैं मतलब V1 लगेगा, भाई ये तो सॉर्टेड है अपना, है ना। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या बताया था कि थोड़ा सा वाक्य के अंदर में हेर फेर करेंगे, फेर बदल करेंगे। ठीक है,
आप आम खाते हैं, तो खाते हैं बीच में आ जाएगा और आम जो है वो लास्ट में चला जाएगा और ये हो गया आप खाते हैं आम। क्या बन गया? आप खाते हैं आम। तो आप ही रह जाएगा जिसकी अंग्रेजी होती है यू। खाते हैं, खाने की बात हो रही है मतलब कि ईट, और V1 क्या है? ईट का ईट ही है, ईट रह गया। और आम की अंग्रेजी बताओ बताओ क्या होती है आम की अंग्रेजी? मैंगो, है ना? यू ईट मैंगो। इट इज एज सिंपल एज दैट। जी हाँ, इतना ही आसान है, इतना ही सिंपल है। आप आम खाते हैं, यू ईट मैंगो। सिंपल। बढ़ते हैं आगे और अगले उदाहरण को देखते हैं। अगर वाक्य के अंत में रहा है या रही है इस्तेमाल हो रहा हो तो इज प्लस V4 का यूज करेंगे। ये रूल बताया। वाक्य देखते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो रहा है दिख गया वाक्य में, मतलब इज प्लस V4 यूज होगा। तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप क्या बताया? थोड़ा हेर फेर करेंगे वाक्य में। वह खेल रहा है क्रिकेट। सिंपल, पीछे वाला बीच में, बीच वाला पीछे। वह खेल रहा है क्रिकेट। वह रहा है मतलब साफ है कि किसी पुरुष की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो वह का हो गया ही। खेल रहा है, इज तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि इज प्लस V4 है। खेलने की बात हो रही है तो प्ले, प्ले का V4, प्लेइंग, इज प्लेइंग क्या? क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो गया? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर वाक्य के अंत में है दिखता है आपको, है ना, जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है, क्या होगा? इज प्लस OW। ठीक, इज प्लस OW। तो यहां पर क्या हो गया? फिर हेरफेर करेंगे वाक्य में, है को बीच में लेके आ जाएंगे, सुंदर को पीछे लेके चले जाएंगे, वह अपनी जगह पर कायम रह जाएगा। वह सुंदर है, मान लेते हैं ये बात किसी महिला के बारे में आप कर रहे हैं, तो शी का इस्तेमाल होगा वह के जगह पर, तो ये शी अपनी जगह पर आ गया। इज प्लस OW है ना, तो इज लग गया और OW क्या बचा? सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल। वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। हैं, क्या है? हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे? R प्लस OW। क्या इस्तेमाल करेंगे? R प्लस OW। वाक्य कैसा होगा? वे लोग यहाँ हैं। हेरफेर करेंगे, हैं बीच में, यहाँ पीछे, वे लोग यानी कि दे, R प्लस OW, R और हियर जो है वो OW है, दे आर हियर। वे लोग यहाँ हैं, दे आर हियर। अगर वाक्य के अंत में ऊंगा, एंगे, एगी, एगा दिखता है तो विल प्लस V1 का यूज करेंगे। बताया था अभी। क्या करेंगे? अगर वाक्य के अंत में ऊंगा, एंगे, एगी, एगा दिखता है तो विल प्लस V1 का यूज करेंगे। हम अभी पढ़ाई करेंगे। क्या है वाक्य? हम अभी पढ़ाई करेंगे, ये वाक्य है। तो एंगे दिख गया क्या? वाक्य के अंत में दिख गया ना एंगे। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमें करना है फेर बदल। फेर बदल करना है ना। क्या करेंगे? तो पढ़ाई करेंगे को बीच में लेके आ जाएंगे, अभी को पीछे लेकर के चले जाएंगे, हम अपनी जगह पर रह जाएगा, जिसकी हम की अंग्रेजी होती है वी, और विल प्लस V1 लगाना है तो विल तो लग गया अपनी जगह पर, और पढ़ाई का V1 क्या होता है? स्टडी। तो और अभी का क्या होता है? नाउ। तो हम अभी पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी नाउ। हम अभी पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी नाउ। बढ़ते हैं आगे। अगर वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, या है दिखे, या फिर चुके हैं, चुके हो, ये हैं दिखे, तो हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। बोथ दोनों जगहों पर, है ना। हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। ये इसलिए डिफरेंट हो रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ओके, अच्छा, क्या है वाक्य? मैंने खा लिया है। क्या वाक्य है? मैंने खा लिया है। क्या बताया था? या है अगर दिखता है वाक्य के अंत में तो हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। फिर वाक्य में फेरबदल करेंगे, लिया है बीच में, खा हो गया पीछे, मैंने लिया है खा, वाक्य बन गया। मैंने यानी कि आई, हैव प्लस V3, ठीक है, तो हो गया हैव, और खाने की बात हो रही है, खाने का V3 होता है ईटन, आई हैव ईटन। क्या बन गया? आई हैव ईटन। राइट,